अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शुरू हो चुका है तो रमज़ान में हर घर में पकोड़े तो बनते ही हैं। तो आज मैं आपके लिए पकोड़ों की एक रेसिपी लेके आ रही हूँ जो कि है क्रिस्पी चिकन पकोड़ा। तो मैं बताती हूँ कि इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेसन 2 प्याली, चिकन 1 चिकन ब्रेस्ट को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा एक छोटी प्याज जो कि मैंने क्यूब्स में काटी है। इसी तरह 2-3 टेबलस्पून शिमला मिर्च और इसके अलावा एक हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और एक जवा लहसुन का जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके अलावा मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मेथी। इसके अलावा हल्दी जो है वो 1-2 चुटकी हल्दी है। और इसके अलावा मसाला बनाने के लिए हम पानी जितना हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए। तो आइए मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे ही जो मसाले, सूखे मसाले हैं, ये सारे बेसन में डालूँगी। और मैं इसको मिक्स करूँगी सब मसालों को इसके साथ। और अब मैं पानी इसमें मिलाऊंगी और इसका एक थिक पेस्ट बनाऊंगी जैसा कि पकोड़ों के लिए नॉर्मल होता है। पानी डाल के मैंने इसका बैटर बना दिया है। अब ये थिक कंसिस्टेंसी का है। तो अभी इसमें मैं इसको और पतला नहीं करूँगी और डाल के सारे मसाले डाल के देखूँगी। अगर ज़रूरत हुई तो मैं 1-2 टेबलस्पून पानी डाल सकती हूँ। तो इसमें मैं सारी प्याज, इसके अलावा ये चिकन, धनिया और हरी मिर्च और लहसुन, ये सारा मैं इसमें डालूंगी। और ये शिमला मिर्च अगर आपको पसंद हो, अगर आप ना चाहें तो ये नहीं भी डाल सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पसंद है तो ये डाल लें, इससे जायका अच्छा बनेगा। तो अब मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा महसूस हो रहा है तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी और डाल के मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से। तो फिर ये बैटर बिल्कुल तैयार होगा। तो ऑयल मैंने पैन में गरम कर लिया है। तो मैं चेक करूंगी कि ऑयल सही गरम हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें मैदा डाल के देखती हूँ। तो ऑयल सही गरम हो गया है। फ़ौरन ये पकौड़े का मेज़ा ऊपर आया है। तो अब मैं इस पर पकौड़े डालना शुरू करूँगी। शुरू में आपने आंच इसकी थोड़ी तेज़ रखनी है और जब आप पकौड़े डाल चुके हैं तो आप मीडियम पे कर दें। पकौड़े सारे डालने के बाद मैंने आंच मीडियम कर दी है और 1-2 मिनट के बाद इसको पलटाएंगे। फ़ौरन नहीं पलटाएंगे, नहीं तो ये टूटेंगे। और चूंकि इसमें चिकन है तो हमने उसको वो कच्चा है तो अब हमने इसको मीडियम आंच पे पकाना है। मीडियम से अगर हमें लगे कि ज़्यादा गर्म हो गया है तो लो की तरफ कर सकते हैं और चिकन ताकि अच्छी तरह पक जाए, कच्चा ना रहे। तो इसको इसी तरह लो आंच पे, मीडियम आंच पे पकाएंगे हम। तो अब ये पकौड़े सारे फ्राई हो चुके हैं। इसको मैंने मीडियम आंच पे किया है। जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। मैं इसको पहले इस छलनी पे निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। चिकन पकोड़े तैयार हैं। तो अब मैं इसके साथ सर्व करने के लिए एक टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए 2 टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के लिए हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के इमली ली है जिसको मैंने थोड़े पानी में भिगो लिया है और इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। और इसके अलावा धनिया, 3-4 टेबलस्पून धनिया अंदाजे से, और इसी तरह 2 टेबलस्पून पुदीना और 1 बड़ी हरी मिर्च या फिर 2 छोटी हरी मिर्च, आपको जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से। हस्बे जायका नमक है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून चीनी है। और अगर ज़रूरत हुई मुझे ग्राइंड करने के लिए तो मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले ब्लेंडर में मैं टमाटर
इसके अलावा इमली और फिर हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और ये सारे मसाले भी साथ ही डाल दूँगी। और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो चटनी पिस के तैयार हो गई है। मैं अब इसको एक बाउल में निकालती हूँ। तो चिकन पकोड़े और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी तो तैयार है। तो आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाएं और इसको मज़े से खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।